हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती 9th इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 संतवाणी। भेटी लागी जीवा। 12वीं से 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में अनेक संत हुए। इन संतों ने अनेक अभंग मीन्स भजन लिखे, जिसे संतवाणी कहते हैं। महाराष्ट्र में जो संत थे वो सभी वारकरी संप्रदाय के माने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय, इसका फाउंडेशन संत ज्ञानेश्वर जी ने रखा था और जिसकी पताका यानी कि फ्लैग संत तुकाराम महाराज जी ने फहराया। भेटी लागी जीवा संत तुकाराम जी की एक उत्कृष्ट रचना है। संत तुकाराम महाराज का पूरा नाम तुकाराम बोल्होबा अंबिले मोरे इस प्रकार है और इनकी कलावधि 1608 से 1650 रही है। भक्ति, ज्ञान व वैराग्य इनका अद्भुत संगम मतलब संत तुकाराम। प्रेम, नैतिकता, करुणा इन मूल्यों को प्रमाण मानकर सांसारिक जीवन के आदर्शों को अपने अभंगों से दर्शाया है। प्रस्तुत अभंग में विठ्ठल दर्शन की तीव्र इच्छा संत तुकाराम महाराज ने अलग अलग दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल्स के द्वारा इस अभंग में व्यक्त की है। तो चलिए शुरू करते हैं। भेटी लागी, भेटी साठी, जीवा प्राणाला, आस तीव्र इच्छा, आस तीव्र इच्छा, पाहे रात्र दिवस वाट तुझी। संत तुकाराम श्री विठ्ठलांची आठवणी करताना म्हणतात, हे विठू माऊली, माझ्या मनाला तुझ्या भेटीची तीव्र ओढ लागली आहे। रात्र दिवस सतत मी तुझी वाट पाहतो आहे। देखिए, संत तुकाराम महाराज श्री विठ्ठल जी को याद करते हुए कहते हैं कि हे विठ्ठल, मेरे मन में आपसे मिलने की यानी कि आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा जागृत हुई है और इसलिए रात दिन सतत मैं आपकी राह देख रहा हूं। संत तुकाराम महाराज ने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल चकोर पक्षी का है। चकोर एक पक्षी है जो चांद की चांदनी को पीता है। वो भी कौन सा चांद? पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा, फुल मून नाइट। तैसे यानी तसे माझे मन वाट पाहे। चकोर पक्ष्याला पौर्णिमेच्या चांद्रातून पाझरणारे चांदणे हेच जीवन असते। क्या कहा जा रहा है कि चकोर पक्षी जो है वो पूर्णिमा की चांद की चांदनी को जब पीता है, यही उसका जीवन होता है। त्या चकोर पक्ष्याच्या उतावीड मनाप्रमाणे माझे मन तुझी वाट पाहत आहे। तो चकोर पक्षी उस पूर्णिमा के चांद की जिस उतावलेपन से राह देखता है, उसी प्रकार हे विठ्ठल, मैं आपकी राह निहारता हूं। ये संत तुकाराम महाराज इस अभंग के द्वारा बता रहे हैं। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसाविली। दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट। मुळा ऑन दी ओकेशंस। मुळा मीन्स निमित्ताने, ओकेशंस ऑन दी ओकेशंस ऑफ दिवाली। लेकी बेटी, आसावली जिससे एक आस है। पाहतसे वाटुली पंढरीजा। वाटुली वाट, राह। कहाँ का? पंढरी, पंढरपूर की राह। सासरी नांदायला गेलेली माहेर वाशिण मुलगी। दिवाळी सणाच्या निमित्ताने माहेराला जायला आसुसलेली असते। जैसा कि आपको पता है
कि अभी अभी नई नई शादी जिसकी हुई है और वो लड़की अपने ससुराल बसने के लिए गई है, और ऑन द ओकेशंस ऑफ दिवाली, दिवाली के उस त्योहार पर वो अपने परिवार से किसी के आने का बहुत ही आतुरता से राह देखती है कि उसे दिवाली पर कोई उसे मायके ले जाए और वो अपने सगे संबंधियों से मिल सके। त्याप्रमाणे हे विठ्ठला तू माझे माहेर आहेस। तो संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार हे विठ्ठल आप ही मेरे मायके हैं, और पंढरीला येण्यासाठी मी नितांत वाट पाहतो, और पंढरपुर में आने के लिए मैं हमेशा राह देखता हूं कि कब मैं पंढरपुर जाऊं और अपने मायके के रिश्तेदार यानी कि हे विठ्ठल आपसे मेरी मुलाकात हो सके। भूखेलिवा, भूख लागलेला बाळ, भूखेलिवा बाळ, भूख लागलेला बाळ अतिशोक करी दुःख मनाता है। वाट पाहे उरी माऊलीच्या, वाट राह देखता है, उरी मनात हृदयात, माऊलीची, माऊली यानी की माता। भुकेलेले बाळ काही खायला मिळावे म्हणून रडून आईकडे आक्रोश करते। तू माझी आई व मी तुझे बाळ आहे। भूख लगा हुआ बच्चा कुछ खाने के लिए मुझे मिल जाए ये सोचकर रोता है और अपना आक्रोश अपनी माँ को व्यक्त करता है कि हे माँ तुम मेरी माँ हो और मैं आपका बालक हूँ। विठ्ठल रूपी मातेची मी मनापासून वाट पाहते। तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक बालक अपनी माँ की राह निहार रहा है मन से, उसी प्रकार हे विठ्ठल मैं भी आपकी राह निहार रहा हूँ। ये संत तुकाराम महाराज अपनी इस उदाहरण से व्यक्त करते हैं। तुका म्हणे मज लागली से भूख। तुका, अब आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई ड्राइंग या पेंटिंग देखते हैं तो उस पेंटिंग को किसने बनाया है इसकी पहचान के लिए हम नीचे एक सिग्नेचर को देखते हैं। तो जो अभंग होता है यानी कि जो भजन होता है उस भजन में ये किसने लिखा है तो उनके नाम का एक सिग्नेचर होता है। जैसे तुका यानी कि संत तुकाराम महाराज। मज, मज मतलब मला, लागली से भूख, मुझे भूख लगी है। धावनी, धावत, दौड़कर आना। श्रीमुख, पावन मुख, श्री विठ्ठल जी का पावन मुख। दामवी, दामवी दाखव, दिखाइए देवा। संत तुकाराम महाराज म्हणतात हे विठ्ठला तुझ्या भेटीची भूख लागली आहे। संत तुकाराम महाराज कहते हे विठ्ठल मुझे आपसे मिलने की भूख लगी है, आता धावत ये आणि तुझे श्रीमुख मला दाखव। अब दौड़ कर आइए और आपका श्रीमुख मुझे दिखाइए। तुझ्या दर्शनाची आस मला लागली आहे, आपके दर्शनों की आस मुझे इस प्रकार लगी हुई है। तो विठ्ठल जी ने कई प्रकार के उदाहरणों के द्वारा अपनी व्याकुलता को यहाँ पर दर्शाया है। तो इस तरह से हमारा ये अभंग खत्म होता है।